जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में सुख शांति बनाए रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान काल भैरव की साधना देने वाला हूँ। और काल भैरव की ये साधना करके अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा आपके पीछे लगे हैं, आपके जीवन में बार बार तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, बार बार आपके घर में लोग चौकी भेजते हैं, कृत्या भेजते हैं, घात भेजते हैं, कोई मरी मसानी भेजते हैं, या बार बार लोग आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, आपको तरह तरह की मुसीबतों में आप फंसे पड़े हो, कोर्ट कचहरी के मुकदमे हुए पड़े हैं, शत्रुओं से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हो, भूत प्रेत आपके घर में तांडव मचाते हैं, या बहुत ज़्यादा आपके घर में परेशानियां चल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कि जीवन में करें तो करें क्या, मरने के सिवाय कोई रास्ता ना बचा हो, तो ऐसे समय पे भगवान भैरव की साधना, भगवान काल भैरव की साधना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जो मैं आज आपको साधना बताने वाला हूँ, अगर आपने ये साधना कर ली तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगेंगी और आपका जीवन सुखमय होने लगेगा। और भगवान भैरव के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। और जब तक आप इस धरती पर जीवित रहेंगे, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यहाँ तक कि स्वयं अगर काल भी आपके पास में आ जाए, स्वयं यम भी आपके पास में आ जाए, तो वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और भैरव बाबा के आशीर्वाद से आपका जीवन सुख समृद्धि से, रिद्धि सिद्धि से भर जाएगा। देखिए, भगवान भैरव इस कलयुग के जागृत देवता हैं, यानी कि कलयुग के एक ऐसे देवता हैं भगवान भैरव, जिनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेने मात्र से ही हर चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाती है और आप जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। और भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व, अप्सराएं, परियां, ये सभी शक्तियां आपकी सेवा में हाजिर रहती है, रिद्धि सिद्धि आपकी सेवा में हाजिर रहती है। आप जिसको जो कह दोगे वो उसका काम हो जाएगा, जिसको आपने श्राप दे दिया उसका विनाश हो जाएगा, जिसका आपने भला कह दिया उसका भला हो जाएगा। भैरव बाबा की साधना से हर तरह की शक्ति प्राप्त होती है, हर तरह के तंत्र का नाश होता है, हर तरह की क्रिया का नाश होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके घर में कौन सी तांत्रिक क्रिया हुई पड़ी है, कौन सी मुसलमानी क्रिया हुई पड़ी है, कौन सी ईसाई क्रिया हुई पड़ी है, कैसा भी ब्लैक मैजिक हो आपके घर में, भगवान भैरव की साधना से, उपासना से आपकी वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप हमेशा अपना जीवन खुशी से व्यतीत करोगे। लेकिन भैरव जी की उपासना कर ली, भैरव जी की साधना कर ली, आपके जीवन की समस्याएं भी खत्म हो गई, लेकिन बाद में भैरव जी को भूल मत जाना, ठीक है? क्योंकि जो जिसने आपका भला किया है, कभी भी उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए, मरते दम तक, ठीक है? तो इसलिए भैरव जी की आप ये साधना करिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपके जीवन में से समस्याएं ना निकल जाएं तो आप मुझसे कहना, ठीक है? चलिए साधना की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भगवान भैरव है कौन और भगवान भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, भगवान भैरव भगवान शिव का रौद्र रूप है। भगवान शिव का वो रूप है जो पल भर में हर बुराई का, हर अपराध का, हर क्रिया का नाश कर दे। यानी कि भगवान भैरव की उपासना से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाता है। भगवान भैरव की उत्पत्ति की कई कथाएं हमारे शास्त्रों में देखने को मिलती है। पहली कथा तो तब की है जब भगवान भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां शीश काटा था। तो भगवान भैरव की उत्पत्ति उस समय पर भगवान शिव की क्रोधाग्नि से हुई थी, भगवान शिव की भ्रिकुटी से हुई थी, ठीक है? दूसरी कथा जो हमको देखने को मिलती, देखो ज़्यादा विस्तार में मैं आपको कथा नहीं बता रहा क्योंकि आपको शायद कथा के बारे में पता भी हो, इसलिए मैं आपको छोटा छोटा संक्षेप में बता रहा हूँ, ठीक है? दूसरी कथा ये देखने को मिलती है जब माता सती ने अपनी देह त्याग कर दी थी योगाग्नि में, तब भगवान भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और माता सती के जो शरीर के पिंड थे वो 52 जगह जाकर के गिरे, जिससे 52 शक्तिपीठ हो गए। अब हर शक्तिपीठ पे एक भैरव स्थापित है। तो उस समय पर भगवान शिव ने अपने ही श्री अंग से भैरव बाबा की उत्पत्ति करी, यानी कि अलग अलग शक्तिपीठ पे एक एक भैरव नियुक्त किया देवी की रक्षा के लिए, देवी के सेवा के लिए, ठीक है? तीसरी कथा जो भैरव जी की हमें देखने को मिलती है वो है बटुक भैरव की। जब भगवान शिव ने
भगवती महाकाली को शांत करने के लिए बटुक रूप धारण किया, तो वहाँ पर बटुक भैरव की उत्पत्ति कही जाती है। तो ये 3 कथाएं मुख्य हैं जो मैंने आपको बताई है। इन 3 कथाओं के अंतर्गत ही भगवान भैरव की उत्पत्ति हमारे शास्त्रों में, हमारी विद्याओं में बताया गया है। तो आप इन उत्पत्ति की कथा में ना जाते हुए भगवान भैरव की उपासना करिए, उनकी भक्ति करिए। आपके जीवन में से कष्ट, संकट, तकलीफ़ें सदा के लिए दूर हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं साधना की। भगवान भैरव की साधना आपको करनी कैसी है। बहुत ही सात्विक तरीके से आपको साधना बता रहा हूँ। ठीक है, तामसिक तरीके में नहीं जा रहा। भगवान भैरव की साधना तामसिक तरीके से भी होती है, जिसमें उनको शराब चढ़ाई जाती है, मांस भी चढ़ाया जाता है। लेकिन मैं हिंसा के खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप किसी जीव की हत्या करें, किसी जीव की हिंसा करें। तो मैं आपको सात्विक साधना बता रहा हूँ, जो कोई भी कर सकता है। एक छोटा बच्चा भी इस साधना को कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि बिना गुरु के कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आपके गुरु हैं, अपने गुरु से आज्ञा लें, अनुमति लें, उसके बाद में आप बिल्कुल साधना कर सकते हैं। अगर आपको ये साधना हमारे माध्यम से करनी है, हमारे सहयोग से करनी है, हमारे मार्गदर्शन से करनी है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको ये साधना बहुत ही आसानी से करवा दूंगा और भगवान भैरव का साक्षात दर्शन भी आपको होगा और आपको रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं साधना की। देखिए, भगवान भैरव की साधना या तो शनिवार को शुरू की जाती है या फिर रविवार को। ये दोनों ही दिन भैरव जी के माने जाते हैं। रविवार का दिन मुख्य रूप से माना जाता है और शनिवार को भी भैरव जी का दिन ही माना जाता है। इसके अलावा मंगलवार को भी आप ये साधना शुरू कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप शनिवार या रविवार, इन दोनों में से आप ये साधना शुरू करें, या फिर अमावस्या। ठीक है, अमावस्या का दिन भी बहुत ही अच्छा रहता है। या फिर काल भैरव अष्टमी या भैरव जयंती हो, भैरव अष्टमी हो, तो उस दिन से भी आप ये साधना कर सकते हैं। ये साधना आप एक दिवसीय साधना भी कर सकते हैं भैरव बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए। काल अष्टमी हो, भैरव जयंती हो, भैरव अष्टमी हो, तो उस दिन आप ये एक दिन की साधना करके बाबा भैरव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब इस साधना को करने के लिए आपको रात्रि काल में ये साधना होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लेने हैं। उसके बाद में एक आपको लकड़ी का बाजोट लेना है, लकड़ी की चौकी भी जिसको बोलते हैं, वो लकड़ी का बाजोट लें, लकड़ी की चौकी ले लें। उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसके ऊपर एक काले रंग का कपड़ा बिछाना है। ठीक है, काले रंग का कपड़ा नया होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। काले रंग का कपड़ा बिछाने के बाद में उसके ऊपर आपको भगवान भैरव की फ़ोटो या मूर्ति आपको स्थापित करनी है। ठीक है, उसके बाद में मूर्ति फ़ोटो स्थापित करने के बाद में आपको भैरव जी का पूजन करना है। भैरव जी का पूजन आप कैसे करेंगे, देखिए, भैरव जी को आप काजल, जो काजल होता है, काजल का दीपक आप काजल का तिलक आप लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप रोली का या सिंदूर का भी तिलक लगा सकते हैं, क्योंकि भैरव जी पे सिंदूर भी चढ़ता है। ठीक है, तो ये भी, इसका भी टीका आप लगा सकते हैं। और धूप अगरबत्ती आप लगाएंगे, सरसों के तेल का दीपक इसमें जलेगा। ठीक है, सरसों के तेल का दीपक आप एक मुखी दीपक भी जला सकते हैं और 4 मुखी दीपक भी आप जला सकते हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप जला सकते हैं, लेकिन जलेगा सरसों के तेल का दीपक। ठीक है, धूप अगरबत्ती आप लगाएंगे। भैरव जी के लिए आप एक जल का पात्र रखेंगे पीने के लिए, उनके लिए जल भी रखना ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरा, आप भैरव जी के लिए भोग रखेंगे। भोग में आप उनको क्या लगाएंगे, देखिए, बूंदी के लड्डू आप भोग में उनको लगा सकते हैं। 5 बूंदी के लड्डू या 2 बूंदी के लड्डू आप उनको भोग दे सकते हैं। इसके अलावा आप उड़द की दाल के बने हुए पकोड़े, उसका भी भोग आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप इमरती का भोग लगा सकते हैं। आप जलेबी का और दही का भोग भी भैरव बाबा को लगा सकते हैं। इनमें से ये सात्विक भोग हैं भैरव बाबा के। और नींबू भी आप भैरव बाबा को भोग के रूप में दे सकते हैं। नींबू बलि में आता है, तो बलि भी दी जाती है। अगर आप देना चाहते हैं बलि तो दीजिए, नहीं तो कोई इसमें आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह की। ठीक है, मैं आपको सेवा बता रहा हूँ, और सेवा मन से होती है, भाव से होती है, भक्ति से होती है। सेवा में कोई विधि विधान नहीं देखा जाता। सेवा में बस अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति प्रेम होना चाहिए, उसी से उनकी प्राप्ति हो जाती है। मैं इतनी सरल साधना आपको बता रहा हूँ कि शायद ही आपने कभी इतनी सरल साधना सुनी होगी। वरना लोग आपको ऐसे ऐसे विधान बताएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ कर्म कांड में ही अटके रहेंगे और आप विशुद्ध भक्ति अपने इष्ट की कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको करनी है, पूजन करना है, सारी चीज़ें आपको भैरव बाबा के आगे रख देनी है, उनको फूल माला आपको अर्पित करनी है। ठीक है, फूल आप जो आपके पास में अवेलेबल हो वो पुष्प आप भैरव बाबा को अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप जला करके और भोग प्रसाद लगा करके, जल का पात्र रख करके, उनको तिलक इत्यादि करके, उसके बाद में आप भैरव बाबा के मंत्र का जप करेंगे। भैरव बाबा के मंत्र के जाप से पहले आप गणेश आदि देवी देवताओं की भी पूजा करेंगे। भगवान गणेश की पूजा करेंगे, माँ भगवती जगदम्बा की पूजा करेंगे, शिव जी को प्रणाम करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, अपने पितृ देवी देवता, कुल देवी देवता, उन सभी को प्रणाम करेंगे। और क्षेत्रपाल को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है इस साधना में, क्योंकि भैरव जी स्वयं में ही क्षेत्रपाल है। ठीक है, भैरवम क्षेत्रपालम, तो भैरव जी को क्षेत्रपाल खुद ही कहा जाता है, क्योंकि क्षेत्रपाल के रूप में भैरव जी या भैरव जी के गण विद्यमान विद्यमान रहते हैं। ठीक है, ये सारी पूजा करने के बाद में फिर आप संकल्प करके और भैरव जी का पूजन करके फिर आप मंत्र का जाप शुरू करेंगे। मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं या फिर काले हकीक की माला से भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत ही आसान साधना है, बहुत ही सरल साधना है, बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाएगी। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। रात्रि काल में लेकिन साधना होगी। साधना आपकी 9 बजे के बाद में शुरू होगी। 10, 11, 12 बजे आप साधना अपनी शुरू कर सकते हैं। ये साधना आपकी लगातार 11 दिन तक चलेगी। ठीक है, 11 दिन की आप ये साधना कर सकते हैं। अगर आपके पास में समय अधिक है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा ये आप साधना कम से कम 21 दिन करें। ठीक है, और अगर और भी आपके पास में समय है, आप एक साधक हैं, भगत हैं, आप खाली हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये साधना 41 डेज़ करें। 41 डेज़ अगर कोई साधक ये साधना करेगा तो ज़रूर उसको भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर प्राप्त होंगे किसी न किसी रूप में। ठीक है, अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। ठीक है, ये मैंने आपको काल भैरव का मंत्र बताया है। ठीक है, काल भैरव की जगह अगर आप बटुक भैरव की साधना करना चाहते हैं तो आप काल भैरव की जगह बटुक भैरव का नाम लेंगे। ठीक है, ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः। अगर आपकी क्रोध भैरव में आस्था है तो आप क्रोध भैरव का जप करेंगे, ओम क्रोध भैरवाय नमः, ओम महाकाल भैरवाय नमः, ओम कंकाल भैरवाय नमः। भैरव जी के जिस भी रूप में आपकी आस्था है उस रूप की आप साधना इसी सेम विधि से कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग विधान करने की आवश्यकता नहीं है, इसी सेम विधि से आप भैरव जी की साधना उपासना कर सकते हैं और एकदम सात्विक तरीके से आपको भैरव जी की शक्ति प्राप्त होगी। भैरव जी का जो सात्विक वाला रूप है वो आपको प्राप्त होगा, ना कि तामसिक वाला। अगर आप इसी साधना को तामसिक रूप से करना चाहते हैं तो इसमें आपको शराब का भोग भी लगेगा, इसमें मांस का भोग भी लगेगा। पर मैं इन चीज़ों के लिए आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि बलि को मैं भी सही नहीं मानता। मेरी नज़रों में जीव जंतु सब ईश्वर के ही बनाए हुए हैं और उनकी हत्या करके हम क्या देवता को प्रसन्न कर लेंगे। अगर हमें उन्हें प्रसन्न करना है तो हम अपनी भक्ति से करेंगे, अपनी साधना से, अपने तप से प्रसन्न करेंगे। तो सात्विक रूप से साधना करना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आप इस तरीके से साधना करिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर किसी ने आपके ऊपर बलि दे करके भी चीज़ भेज रखी है तो उसकी भी काट हो जाएगी इसी सात्विक रूप से। ठीक है, और बहुत ही आसानी से आपकी साधना हो जाएगी, भैरव बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप लंबे समय तक ये साधना करते हैं, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक, तो भैरव जी का प्रत्यक्ष दर्शन भी आपको होगा और भैरव जी से आपको वरदान भी प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब चीज़ें कलयुग में कहाँ होती है, भगवान कहाँ होते हैं, भूत प्रेत कहाँ होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको वरदान भी मिलेगा भैरव बाबा से और जो आप चाहोगे वो वरदान आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये साधना करें। माँ जगदम्बा आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में सुख शांति करे। जय माता दी। हर हर महादेव।